तो दोस्तों इस महीने की पहली एक्सपायरी भी क्लोज हो चुकी है और काफी अच्छी एक्सपायरी रही। जैसा मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था कि मैं थोड़े से फंड और ऐड करूंगा यहाँ पे, तो मैंने कल 40,000 के आसपास थे, इसमें 35,000 रात को ऐड करे थे। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो उस हिसाब से मेरा 10% 12% के आसपास से आज रिटर्न निकली है। और अगर आप देखो, आज मेरी ट्रेडिंग खत्म हो गई थी 2 बजे के आसपास। मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको एक 0 टू 0 ट्रेड भी दिया था 35 रुपीज के ऊपर। वो था हमारा 34,800 की पीई, वो 80 रुपीज तक गई थी। अब लेकिन ये जो मोमेंटम आया लास्ट में, अब किसने उसको कैपिटलाइज करा किसने नहीं करा वो थोड़ा कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये ट्रेड काफी अच्छा चला था। और मैंने आपको काफी बार अपडेट किया कि जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज दे एंड दोबारा इसके नीचे आके क्लोज तोड़े तो हमें एक क्विक मूवमेंट मिलेगा 200-250 पॉइंट का। और यहाँ से हमें 764 तक गया मार्केट। यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग आई। साथ ही साथ एक्सपायरी की एडजस्टमेंट का मूव भी था मार्केट, लेकिन बहुत नेगेटिव है, बहुत वीक है। बिल्कुल भी आप बाइंग साइड की पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि मार्केट में हो क्या रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अब बिल्कुल सिंक में हो चुके हैं, बिल्कुल एक लेवल पे आ चुके हैं। अभी चार्ट पे दिखाऊंगा उसका रीजन भी। तो पहले हम अपनी अपडेट की बात हो गई। हमारी हमारी अपडेट 84 देखो, मैंने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाई है एक्सपायरी पे। अगर मैं वैसे नॉर्मली अपनी ऑर्डर डिटेल्स दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ऑर्डर डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि मैं एक स्कैल्पर हूँ। तो स्कैल्परों का काम यही होता है कि बड़ी क्वांटिटी में छोटे पॉइंट लेना। अगर मैं आपको ऑर्डर्स पे जाऊँ तो आज सिर्फ 3 ट्रेड किए मैंने। अगर आप ये देखो, 300 पे लिया, 6 पॉइंट लिए सिर्फ 1800। ये मेरा पहला स्कैल्प था, ये जो मैंने अपडेट करा था। 136 141 यहाँ पे 5 पॉइंट लिए, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिए। ऐसा क्यों हुआ? कुछ इसमें एक दो इसमें टेलिंग हिट हुई, और कुछ इसमें मेरा डिजायर था कि हाँ मेरे को 5 से 6% लेना ही है। मैं हर ट्रेड में 5-6% लिए। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने आपको अपडेट भी करा था कि मैं अब 500 क्वांटिटी से नहीं, 50 या 100 क्वांटिटी से जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आगे। और ये भी एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है एक्सपायरी वाले दिन। हालांकि मैं अपने जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनको ट्रेड दे रहा था, उनको बता रहा था, सारा ट्रैक कर रहा था मार्केट। लेकिन आपको ट्रैक करते हुए सीखना है मार्केट को। आप मार्केट को ट्रैक करके मार्केट आपको ललचाए तब भी आप ना जाओ, तो आप असली ट्रेडर बनते हो। तो ये हमारा कुछ 4,000 का प्रॉफिट था, आज हमारा 8,500 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट पहले धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, फिर आपको क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी है उस प्रॉफिट को यूज करके। इस तरह से आपको चलना है मार्केट में, रेदर देन कि आप आज तो आपने 4,000 कमाए, कल आपने डबल क्वांटिटी कर दी और कल आपने 20,000 गवा दिए। इस तरह से कभी भी ट्रेडिंग नहीं होगी, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं भी सोच रहा था एंड में, जब मैंने आपकी पुट दी थी, मैं भी सोच रहा था कि मैं 200 क्वांटिटी 250 क्वांटिटी में ट्रेड ले लेता हूँ और वो 40 पॉइंट मिलते तो ये कम से कम 10 या 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता मेरा। लेकिन मैंने अपने आपको समझाया कि नहीं, अगर ये उल्टा हो जाता तो मेरा कल का प्रॉफिट भी जाता, पिछले जो 8-6-7 दिन से हम प्रॉफिट में है वो सारा प्रॉफिट भी चला जाता। तो ये अपने आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट में लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि मार्केट उस टाइम करवा रही होती है लोगों से। वो बाय सेल जैसे बाय करते हैं 10 पॉइंट ऊपर, एक्सपायरी पे ऐसे ही होता है। ऑप्शन प्राइसेस 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, जैसे आपने बाय करा वो नीचे आ गया 10 पॉइंट, आप डर के निकल गए। जैसे आपने दोबारा से बाय करा, जैसे आप निकले तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर चला गया। फिर दोबारा आपने जब बाय करा फिर नीचे आ गया। तो इस तरह करते करते अपना पूरा कैपिटल ब्लो आउट कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। भले ही मैंने अब 75,000 यहाँ रख ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 75,000 पूरे यूज करूंगा। मैंने यूज अभी भी 50,000 के आसपास करे होंगे। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करते हुए चलना है। अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट जैसे मैंने कहा बहुत नेगेटिव है। अगर निफ्टी 16,500 के नीचे बंद हो चुका है फाइनली, बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे बंद हो चुका है। बार बार इसको बायर जो सपोर्ट कर रहे थे, आज देखो मैंने आपको कल बिल्कुल क्लियरली बताया था कि लोग जो बोल रहे हैं कि यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा गैप फिलिंग का, गैप फिलिंग नहीं हो सकती अभी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मार्केट ने इस निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन किया है। इसके ऊपर अगर 16,800 के ऊपर भी खुलता ना तो सेल ऑफ ही होता। मैंने कल बोला था इसके ऊपर भी खुलेगा सेल ऑफ हो जाएगा। वो सेल ऑफ क्यों होगा? क्योंकि ये क्लासिक पैटर्न्स होते हैं, इनके टारगेट आने ही है। अब निफ्टी का टारगेट 16,000 का टारगेट है हमारा, जैसा हमने डिसाइड करा, तो 16,000 आ ही जाएगा 2-3 दिन में। ये एनालिसिस कर रहे हैं हम। अब इसके बाद कोई ऐसी इतनी पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि मार्केट कल 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली जो 10 में से 7 बार चीज होती है, उस तरह से आपको पोजीशन बनानी है। और आज भी पोजीशन बनाई जा सकती थी। बैंक निफ्टी में मैं सोच रहा था पोजीशन बनाने की 35,000 फुट की, लेकिन अगर मैं प्रीमियम देखा, मैंने 800 रुपए की कुछ समथिंग मिल रही थी मेरे को। तो इतने हाई प्रीमियम पे पोजीशन बनाना भी खतरनाक है। साथ ही साथ गैप अप गैप डाउन भी हो रहा है। लेकिन गैप डाउन में पैसा कमाने के ज्यादा चांसेस हैं आपके, रेदर देन गैप अप, क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। साथ में अगर मैंने आपको पीछे भी अभी पिछले कल परसों के वीडियो में बताया था, मैंने कंपेयर करके दिखाया था कि कितने गैप डाउन हो रहे हैं, कितने गैप अप हुए हैं। एक दो ही गैप अप हुए हैं, बाकी सारे गैप डाउन हुए बड़े बड़े। तो क्योंकि न्यूज सेंटीमेंट चल रहे हैं। ये बात हो गई। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। पहले डेली चार्ट पे मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, फिर मैं निफ्टी दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से हम लेवल्स मार्क करेंगे अपने। और साथ ही आज लेवल्स के रिव्यू करते हैं। पहले लेवल्स पे हमारे ट्रेड नहीं मिले होंगे किसी को भी, लेकिन मैं 2-3 दिन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ आपको गैप के, कि कभी भी गैप अप गैप डाउन हो। तो अभी बात करते हैं, चलो पहले लेवल्स का रिव्यू कर लेते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको रिव्यू की बात करूँ, सबसे पहले हमारे को बाइंग कहाँ करनी थी? बाइंग 35,650 के ऊपर करनी थी, लेकिन इसके ऊपर ही खुला मार्केट। हमारा रूल है कि इसके ऊपर खुले तो नीचे आके दोबारा ऊपर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग होनी चाहिए 5 मिनट की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट नीचे जाता गया, कोई ट्रेड नहीं बना।
सेलिंग मैंने आपको रेगुलर लेवल दिए ही नहीं थे, सेलिंग के मेरा एक ही लेवल था कि मैं 0 to 0 लेवल दिया था मैंने आपको कि जब मार्केट 2-2:30 बजे यहाँ कंसोलिडेट करे, और मैंने आपको बताया था कि टाइम अब 12-1 बजे का टाइम भूल जाओ कि 1:30 बजे होगा, 2 बजे होगा। मार्केट में डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे, कभी वो 12:30 बजे का टाइम फिक्स करते हैं, अब 2:30 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ इन्होंने, 2:30 बजे के आसपास एक पैनिक फॉल आता है और पैनिक बाइंग भी आती है उसमें उस टाइम पे। तो यही सब हो रहा है मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने आपको 0 to 0 ट्रेड दिया था, और ये अगर आपने भी लिया हो, कल का वीडियो देखा हो, जो टेलीग्राम पे नहीं है, जिनको नहीं पता वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर वो नहीं भी थे, उन्होंने मेरे वीडियो देखा भी होगा, तो भी इन्होंने यहाँ ट्रेड लिया होगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव था ये। यहाँ पे अगर आपने इन द मनी लिया होगा कोई ऑप्शन या पुट ली होगी, तो आराम से आपकी 150 पॉइंट बढ़ गई होगी। तो इस तरह की आपको एनालिसिस करनी है। लेकिन यहाँ तक क्या आप बैठ पाते, ये मेन क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ तक बैठते तब लेते ना ये ट्रेड। अगर आपने यहीं बाय सेल करके लॉस कर दिया था, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ होगा, तब भी आपको खुशी नहीं हुई होगी। आप ग्रीन में बड़े क्लोज हुए, लेकिन आपको पता है अंदर ही अंदर क्या ग्रीन में क्लोज हुए, लेकिन ब्रोकरेज बहुत चली जाएगी और हो सकता है हमारे अकाउंट से पैसे चले भी जाए। तो ये सारी कैलकुलेशंस, डायनामिक्स, ये सारे देख के मार्केट बनता है, और मार्केट में इसी तरह ट्रेडिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और गैप का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था। चलो आपके पास लेवल्स नहीं आए, लेकिन मैंने आपको बताया था कल भी परसों भी कि कभी भी बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो तो उसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बस ये देखो कहाँ मार्केट रुक रहा है। अब देखो मार्केट में कहाँ ट्रेड बना था हमारा, यहाँ मार्केट जाता गया, आपको कुछ नहीं करना। मार्केट यहाँ रुका, यहाँ पे मार्केट ने एक लो मारा, इस पॉइंट मार्केट ने एक लो मारा, यहाँ ऑलमोस्ट 15 मिनट मार्केट होल्ड किया। आपको इस पॉइंट पे जब यहाँ पे लो मार के यहाँ होल्ड कर रहा था, आपको ये लो मार्क कर लेना था और ये हाई मार्क कर लेना था। हाई तक को तो जाने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही लो टूटता आपका पहला ट्रेड बनता और आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ मिलता। उसके बाद दोबारा चल यहाँ से फिर ऊपर गया, अब फिर आपको कुछ नहीं करना। बड़ा गैप अप है, इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, न्यूज है, जब दोबारा से हाई तक तो जा ही नहीं सकता। आपने दोबारा से यहाँ लो मार्क कर लिया, जैसे दोबारा टूटा आपने दोबारा ट्रेड ले लिया। इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी थी। आज बहुत इजी एक्सपायरी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी ऐसी ट्रेंडिंग एक्सपायरी थी, आप आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे अगर आप ट्रेड करते तो ढंग से। किया भी होगा काफी लोगों ने, मैं मतलब एज जर्नल बात कर रहा हूँ कि जो लोग लॉस जिन में है, क्योंकि आज मेरे पोल में काफी सारे लोग लॉस में आ रहे हैं टेलीग्राम पे, तो हो सकता है उनका ये रीजन हो। लेकिन आज की एक्सपायरी मैं डिफिकल्ट नहीं मानता। पिछली एक्सपायरी अगर आपको याद हो तो हमारे को 15 ट्रेड लग गए थे, 14,000 रुपए कमाए थे हमने, लेकिन 15 ट्रेड लगे थे और काफी मेहनत लगी थी। लेकिन आज 3 ट्रेड में ही काम हो गया हमारा, डिजायर्ड रिटर्न निकाली, हम बैठ गए शांति से। इसी तरह ट्रेडिंग करनी है आपको। बात करते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं। डेली चार्ट पे देखो, अब ये जो जोन था, इस जोन के लोअर लेवल पे बंद हुआ है। ये आखिरी जोन है जो निफ्टी को बचा सकता है, सॉरी बैंक निफ्टी को बचा सकता है। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो इस जोन में मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। इसकी लोअर रेंज 34,000 के आसपास है। अगर मैं लोअर रेंज पे जाता हूँ इसकी, तो मार्केट कहीं ना कहीं 34,050 के आसपास है। यहाँ मार्केट पहले इतना टाइम होल्ड कर चुका है, तो यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 34,000 लोअर रेंज को टेस्ट करने के लिए मार्केट कल ही जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मार्केट ने देखो इस रेंज के अंदर आया, 2 दिन मार्केट ने होल्ड किया, ऊपर क्लोजिंग दी। अगले दिन मार्केट में नीचे से बहुत बायर आए, हैमर टाइप की कैंडल बनाई, इसके ऊपर खुला और फिर सेलर इसके नीचे ले आए और सारी क्लोजिंग के नीचे पिछले 3 दिन की नहीं ले आए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन है। ये ब्रेकडाउन हो चुका है इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं ढंग से, मैं अगर आपको ये लेवल दिखाऊं तो आप इसको मार्क करोगे अगर इस विक को, क्योंकि विक्स में कभी भी बॉडी, विक्स और बॉडी हो तो आप बॉडी कंसिडर करो बड़ी बड़ी, तो यहाँ मार्क हो चुका है। बस एक ये लेवल बचा है लो। अगर कल का लो टूटता है तो हो सकता है हमें 34,000 तक का लेवल टेस्ट होता हुआ दिख जाए। लेकिन इसके बीच में एक सपोर्ट है 34,500 का। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम इंट्राडे में किस तरह टारगेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। अब कल दोनों साइड के मूव आ सकते हैं। अगर सुबह मार्केट यहाँ तक आ जाता है इस लोअर रेंज में 34,000 के आसपास, 34,000 दोबारा रिकवरी भी आ सकती है। तो कल काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं सोच रहा हूँ शायद ट्रेड ना करूँ, और मैं ट्रेड करता भी हूँ। फ्राइडे का मेरा अच्छा नहीं रहा इतिहास और काफी लोगों का अच्छा नहीं रहता, तो मैं तो आधी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा या फिर मैं छोटे लॉट से ट्रेड करूंगा। लेकिन कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल सकती है, सुबह सुबह मिल सकती है। अगर फ्लैट ओपन हो गया तो सुबह सुबह आपको यहाँ 34,000 तक का टारगेट मिल सकता है। गैप अप हो गया तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। अब हम इंट्राडे के लेवल की बात करते हैं। डेली व्यू ले लिया हमने, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब देखो बाइंग के लिए मैं अभी आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मार्केट के सेंटीमेंट बहुत खराब है। अब बाइंग के लिए अगर आप देखो लेवल बन भी नहीं रहा कोई, आप कहाँ बाय करोगे? आप यहाँ बाय कर सकते हो 35,330 के ऊपर, आपका यहाँ रेसिस्टेंस आ जाएगा 517 पे, आपका हर पॉइंट में रेसिस्टेंस है। तो बाइंग कल हम अवॉइड कर सकते हैं, हम सेलिंग कर सकते हैं। हालांकि मार्केट सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से बाइंग बन सकती है, लेकिन मेरे को कोई बाइंग का लेवल देना अभी ठीक नहीं लग रहा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन यहाँ के आसपास ओपन हो, उसके बाद कहीं इस लेवल को मार्केट निकालता है, तभी आप बाय कर सकते हो 835-800 को, यहाँ तक के टारगेट के लिए, 36,100 तक के लिए। तो ये एक लेवल मार्क करके रख सकते हो आप। गैप अप ओपन हो, यहाँ कंसोलिडेट करके इसको तोड़ता है तो ये गैप फिल हो सकता है। बस यही बाइंग का ट्रेड बन रहा है मुझे। सेलिंग का ट्रेड की बात करते हैं। सेलिंग का बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैं सुबह सुबह सेलिंग में जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल तोड़ेगा अपना 34,727, आप आराम से 34,500 के टारगेट के लिए जा सकते हो। अब देखो
निफ्टी का चार्ट में दिखाऊंगा, आप इधर स्क्रॉल करोगे आपको पीछे इसके सपोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चल रहा था निफ्टी से, लेकिन आज सिंक में आ गया तो पीछे जाना पड़ेगा हमें काफी टारगेट के लिए। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको पहले हार्डली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट कहाँ पे ले सकता है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 34,727 के नीचे देखो ये जो रेड लाइन है यहाँ पे है हम। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अब इसके नीचे कौन सा टारगेट मिलेगा हमें, इसके नीचे हमें यहाँ पूरा सपोर्ट जोन है। तो हम वैसे तो एग्रेसिव ट्रेड होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा सपोर्ट जोन है, कहीं से भी उठ सकता है, लेकिन 37,500 तक एक ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं। तो हम पहला टारगेट अपना यही रखेंगे 37,580 का, 34,580 सॉरी। इसके नीचे निकलता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, 34,000 तक मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम हम 34,400 तक का टारगेट रखते हैं। अगर आप किसी को लंबा बैठना है तो 34,000 तक टेस्ट करने के लिए बैठ सकता है, क्योंकि मार्केट में आई थिंक एक गैप भी है पीछे। उसकी बात करते हैं, निफ्टी में भी एक गैप है, निफ्टी एक गैप फिलिंग के लिए जाएगा अपनी, तो हम बात करते हैं। लेकिन बाइंग का कल कोई ट्रेड नहीं है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में। अगर लेवल्स के हिसाब से करने हैं, पैटर्न के हिसाब से, तो पैटर्न तो बनते ही रहते हैं और ये मेरे लेवल्स हैं। बाइंग का जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ये लेवल है, और वो भी तब जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो, कंसोलिडेट करके जाए। अगर यहाँ से नीचे ऊपर होते हुए यहाँ तक जा रहा है तो फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट खोलते हैं एक बार, निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी भी 16,500 के बीच में बंद हुआ है, लेकिन यहाँ से एक बार बायर्स आ सकते हैं। लेकिन काफी अच्छा लग रहा है निफ्टी भी, क्योंकि निफ्टी में ये गैप पेंडिंग है और कल ये गैप फिल हो सकता है। बात करते हैं पहले रिव्यू की, बात करते हैं रिव्यू क्या था हमारा। रिव्यू में भी हमारे जो बाइंग के लेवल से उनके ऊपर खुला, सेलिंग के लेवल हमारे क्या थे, सेलिंग के 16,480 थे, तो यहाँ तो टूटा ही नहीं, क्लोजिंग आई ही नहीं कोई। तो लेवल्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन सेम बड़ा गैप अप यहाँ हुआ, यहाँ होल्ड कर रहा था मार्केट। आपको बस ये लो मार्क करके रख लेना था अपना, जैसे ही टूटा देखो कितना बड़ा फॉल। इस तरह से आपको ट्रेड करना है, बस आपको बैठना आना चाहिए कि ट्रेड जहां लेना है वहां तक आप बैठ सको। बाय सेल करके बिल्कुल भी अपना पैसा बर्बाद नहीं करना। ये हमारी बात हो गई रिव्यू की। तो हम लेवल्स की बात करते हैं, डेली व्यू ले लेते हैं पहले कि डेली क्या बोल रहा है निफ्टी। देखो निफ्टी तो ऑलरेडी वीक था, मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न है, इसकी जो नेकलाइन है 16,800 16,820 का जोन, ये मैं रोज बात करता हूँ क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। कि मैंने एक कमेंट देखा था, मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो कह रहे थे कि 1700 तक जाएगा मार्केट, डीआई का पैसा लगा है काफी। तो ब्रदर जाना चाहिए, लेकिन मैंने मार्केट 4 साल से देखे ये पैटर्न जब बनते हैं हेड एंड शोल्डर, तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि आप वो नहीं देख पाते, लेकिन हम देख पाते हैं। आपने अभी नया नहीं शुरू होगा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसके बारे में, लेकिन ये आपका व्यू था। अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो आप लॉस में हो गए, निकल गए होंगे। लेकिन आई थिंक मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि इंटरेक्शन काफी बढ़ रहा है कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह आपको जो लगे आप बोलो, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम किसी को भी यहाँ पे उंगली उठाने नहीं बैठे, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम ऐसा नहीं, अब मैं इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूँ या कुछ करूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो इस तरह से हम करेंगे इस चीज को। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आप देखो, बात करते हैं पहले डेली चार्ट पे। अब देखो डेली चार्ट पे इसमें भी सेम चीज हुई, यहाँ मार्केट नीचे निकला, उस दिन लग रहा था मार्केट 16,247 तक गया एक्सपायरी पे पीछे। उसके बाद मार्केट ने बहुत कोशिश करी संभालने की, लेकिन फाइनली आज रेड कैंडल साथ में क्लोजिंग। अभी भी मार्केट लेकिन सपोर्ट पर ही है। मार्केट में सेलिंग कब बनेगी, मार्केट में सेलिंग मेजर जो बनेगी वो इसके नीचे बनेगी, 16,350 के नीचे। उसके लिए यहाँ पे आ सकता है। प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से नीचे आया, लेकिन कभी मार्केट ने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है अपना अभी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में काफी अच्छा पैटर्न दिख रहा है हमें। सेलिंग कब होगी, सेलिंग होगी यहाँ पर सिर्फ। वैसे यहाँ पे भी सेलिंग हो सकती है अगर मैं विक को कंसिडर ना करूँ। 16,480 के नीचे आप सेल कर सकते हो, 16,473 रखते हैं। अब पहला टारगेट आपको सीधा सीधा, अगर आप देखो हर्डल कहाँ है आपका हर्डल सीधा यहाँ पर है 16,373 पे, 100 पॉइंट का टारगेट। और यहाँ के बाद फ्राइडे कल वैसे ही है, और काफी लोग सेलिंग करना पसंद करते हैं फ्राइडे को। नॉर्मली लोग अपना पैसा निकाल के जाना चाहते हैं मार्केट से, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हो सकता है। और ये गैप का टारगेट कहाँ है यार, 16,250 16,250 तक का मार्केट एक ले सकता है डाउनफॉल में। बाइंग में इसमें भी सेम चीज है कि बाइंग का मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बाइंग के लिए इसमें आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये आपने ट्रेंड लाइन बना ली, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। जब ये स्विंग ब्रेक होगा, ये वाला स्विंग हमारा 16,578 16,580, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट छोटे रखना मैं बाइंग में, पहला टारगेट आपका इस पॉइंट पे रहेगा 16,650 या 16,647 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन है एक जोन, यहाँ पे भी विक्स दिख रही है। इसको भी ब्रेक कर जाता है तो थोड़ा ऊपर निकल सकता है, लेकिन बाइंग साइड मैं बोलूंगा अवॉइड करना। फिर भी ट्रेड करना हो तो इसके ऊपर ही बाय करना। दोस्तों ये हो गई बात हमारी आज की एनालिसिस की। देखो एक्सपायरी जब भी आती है ना, तो काफी लोग हताश हो जाते हैं कि हमारा मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े लॉस कर देते हैं। लेकिन आपको अपने आप से एक वादा करना है कि आप हर एक्सपायरी पे सिर्फ 10% के प्रॉफिट के लिए जाओगे, 10% प्रॉफिट हो जाएगा, बंद कर दोगे। अगर आप एक्सपायरी पे 4 में से 3 एक्सपायरी पे 10% का प्रॉफिट करते हो और एक एक्सपायरी पे ट्रेड भी नहीं करते, तब भी आप महीने का बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। काफी लोग जो हैं वो ये करते हैं, मेरे काफी जानने वाले हैं जो सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ट्रेड कैसे करते हैं, इसलिए वो एक्सपायरी पे भी। मैंने तो आपको 500 क्वांटिटी दिखाई है, मेरे जानने वाले 5,000 क्वांटिटी करते हैं और सिर्फ 10-10 पॉइंट के लिए। तो एक्सपायरी पे ही वो 1-1.5 लाख 1-1.5 लाख करके महीने के 3-4 लाख कमा लेते हैं।
तो इस तरह से आपको करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हम आज करोड़पति बन जाएंगे, कल करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बन जाओगे आप, लेकिन आपको वो जर्नी पूरी लेनी पड़ेगी, वो ऐसे शॉर्टकट नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।